जिस तरह से इंसान का फिटनेस बहुत जरूरी है, उसी तरह से गाड़ियों का फिटनेस भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सड़कों पर हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गाड़ियों के फिटनेस के लिए एक तंत्र होना चाहिए। लेकिन हरियाणा की सरकार इस वक्त जो वाहनों का फिटनेस है वो प्राइवेट हाथों में देने को पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य डॉक्टर कमल सोई मौजूद हैं, जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर कमल सोई, आपको क्यों लगता है कि इससे कोई खतरा होगा? क्या प्राइवेट जो एफिशिएंट नहीं है जो लोग करने वाले हैं? देखिए, क्या होता है कि फिटनेस आपको पता है कि 4-5 लाख गाड़ियां हरियाणा में कमर्शियल वाहन हैं, और जब भी ये जो फिटनेस होती है ये एक सोशल और ये एक रेगुलेटरी मुद्दा है, ये कोई बिजनेस मुद्दा नहीं है। और जब गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है तो जो अब करते हैं आज की डेट में जो कर रहे हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति करते हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, कल को वो गाड़ी अनफिट पाई जाती है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन यहाँ पे तो मुख्यमंत्री साहब खुद चाहते हैं। देखिए, हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले आईएनसी सेंटर खुला था जो सरकार चला रही है रोहतक में। उसको देखने के लिए सारे हिंदुस्तान से लोग आते थे, तो हम तो मॉडल आईएनसी सेंटर उसको बनाना चाहते थे। उसी तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा ने, खट्टर साहब ने 5-6 सेंटर और चलाने की बात करी है कि वैसे सेंटर हम चलाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि पीछे कुछ एक आध महीने के अंदर अंदर इन्होंने 35-40 प्राइवेट सेंटरों को इजाजत दे दी। अब वो डीलर सेंटर चलाएंगे, ये हमारे तो हजम नहीं होती बात कि वो डीलर तो बिजनेस करेंगे, वो धंधा चलाएंगे, वो सेंटर नहीं चलाएंगे। ना तो उनके पास वो मैन पावर है, ना उनके पास वो मशीनरी है टेस्टिंग करने के लिए। और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, गजट नोटिफिकेशंस हैं कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिटनेस में नहीं होना चाहिए। आप अगर टाटा की गाड़ी है और टाटा का डीलर ही उसको फिटनेस चेक कर रहा है तो आप खुद सोचिए, एक तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दूसरा वो अपने व्हीकल के पार्ट्स भी उसको बेचेगा। आनन फानन में जो फिटनेस है वो उससे कंप्रोमाइज हो जाएगा, ये सिर्फ एक बिजनेस धंधा बन के रह जाएगा। आज एक गाड़ी की फिटनेस के लिए 2000 रुपए के आसपास फीस लगती है। अगर 5-6 लाख गाड़ियां हरियाणा में होंगी तो आप खुद सोच लीजिए कि एक ये बिजनेस मॉडल बन के रह जाएगा, बजाय कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। क्या आपकी सरकार के साथ इस बारे में कोई बातचीत हुई? आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया? के लास्ट वीक में, अभी महीना नहीं हुआ है, तो मैंने सीएम साहब को भी लिखा था, सारे ऑफिसर साहिबान को भी लिखा था, तो उसका कोई रिस्पांस तो आया नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इनको जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनको मिलने की कोशिश की, उनको मिला मैं। उन्होंने बोला, उनके ध्यान में ये संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने प्रॉमिस तो किया है कि वो देखेंगे और उन्होंने ये एग्री किया है कि इससे कोई ना कहीं दिक्कत तो है। अगर दिक्कत है तो उसमें हम क्या चीज हमें रोक रही है कि हम इसको प्राइवेट हाथों में देने को बाध्य हो रहे हैं या मजबूर हो रहे हैं, ये सोचने की बात है। और जहां तक मुख्यमंत्री साहब का सवाल है, मुख्यमंत्री साहब तो खुद चाहते हैं कि ये प्राइवेट हाथों में ना जाए। सरकार इसको खुद 5-6 सेंटर खोलना चाहती है, तो उनकी तो प्रेस रिलीज है इसके बारे में लास्ट मंथ की। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री साहब को इसमें खुद इंटरवीन करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। अगर सड़कों पे अनफिट वाहन घूमेंगे तो वो लोगों की जिंदगियों को खा जाएंगे। आगे दूसरे राज्यों में कहीं ऐसा है कि प्राइवेट हाथों में फिटनेस का काम दिया गया हो? देखिए, एक ऐसा प्रयोग किया गया राजस्थान में, लेकिन वो प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ और वहां पे सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि वहां से हमें सीख लेनी चाहिए थी और हरियाणा में ऐसा जानलेवा प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये मैं जानलेवा ही कहूंगा, क्योंकि ये जिंदगियां लेने के लिए है। मूविंग कॉफिन बन के सड़कों पे वाहन घूमेंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ कि एक गाड़ी जब अनफिट पाई जाती है तो उसमें 20-20, 25-25 लोग एक ही चले जाते हैं। तो बाद में सरकारों को और ऑफिसर को जवाब देना मुश्किल होता है। तो अभी भी संभल जाओ, अभी भी इसको करेक्ट कर लो और जितने भी आपने प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दिए हैं उनको कैंसिल करो और अपने जो 5-6 सेंटर मुख्यमंत्री साहब बनाना चाहते हैं वो बने, ताकि लोगों को सही गाड़ियां सड़कों पे चलें और लोगों को नुकसान ना हो। यदि सरकार पॉलिसी को वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती है तो क्या आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, मैंने तो लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगाई है, रोड सेफ्टी ही मेरा मिशन है। पहले तो कोशिश करेंगे कि आपके थ्रू सरकार मान जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा, चाहे उसको हाई कोर्ट में लेके जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना पड़े, प्रधानमंत्री कार्यालय में अप्रोच करना पड़े, हर हीला वसीला करा जाएगा और उसको कैंसिल करवा के ही दम लेंगे।
एक अहम सवाल ये भी है कि इस वक्त देश में गाड़ियों को मॉडिफाई करने का चलन जबरदस्त चला है, चाहे वो ट्रक हैं वो भी ओवरसाइज हैं। हरियाणा में एक आईएएस अधिकारी ने इसके ऊपर बड़ा एक शिकंजा कसा था, लेकिन उसको फिर ढीला छोड़ दिया गया। ट्रकों के साइज बड़े कर दिए गए हैं, कुछ को लंबा कर दिया, कुछ को चौड़ा कर दिया। इसी तरह से दूसरी गाड़ियां भी मॉडिफाइड हैं। क्या इसके ऊपर भी शिकंजा नहीं कसना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें हैं, कोई भी व्हीकल जो कंपनी फिटेड आता है वो वैसा ही होना चाहिए। अगर कोई मॉडिफाई करते हो तो इसका मतलब है कि आप व्हीकल को आल्टर कर रहे हो, और जो मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान नहीं है। अगर नहीं है तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए, ऐसे व्हीकल को बंद करना चाहिए। और जो आप आईएएस अधिकारी कह रहे हैं जिन्होंने एक शिकंजा कसा था, ऐसे अधिकारियों को खुली छूट होनी चाहिए कि सड़कों पे इस देश को प्राइवेट लोगों की भूमि नहीं बनने देंगे। इस देश को कानून का जो हमारा संविधान है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। और जो अधिकारी ऐसा काम करते हैं कि वो कोई पकड़ में नहीं आते हैं, लोग ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए और बनती कानून के मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल और है, जिस तरह से लगातार जो एक स्क्रैप पॉलिसी भी आई है उसको लेकर लगातार एक मांग उठ रही थी, क्या इस स्क्रैप पॉलिसी से वाहनों के फिटनेस और सड़क हादसे रोकने में कुछ मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हम तो पहले से कह रहे थे कि जो जिसके हर बंदे की, इवन बंदे की लाइफ है, हर चीज की लाइफ है, एवरीथिंग हैज अ लाइफ होती है ना जी। गाड़ी हर चीज देख लो, उस पर लाइफ लिखी होती है कि आपने कितनी लाइफ है, तो गाड़ियों की भी तो लाइफ होनी चाहिए ना। कुछ समय के बाद गाड़ियों की जो पावर है, जहां उसकी बॉडी लाइन है, जहां इंजन की कैपेसिटी है, जहां ब्रेकिंग है, जहां बाकी सारा कुछ है, वो खराब हो जाता है। इसलिए स्क्रैप जरूरी है कि व्हीकल को स्क्रैप करके नया व्हीकल लाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े सारे इसके लिए इंसेंटिव दे रही है कि आप व्हीकल को स्क्रैप करिए, आपको इंसेंटिव मिलेगा, नया व्हीकल परचेज करने में भी आपको सहूलत मिलेगी, रन भी मिलेगा सस्ती दरों पे। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी का फायदा उठाइए, और जो मूविंग कॉफिन्स हैं, जो चलते फिरते ताबूत हैं, उनको सड़कों पर मत लेके आइए। अपनी जान की भी परवाह कीजिए और हिंदुस्तानियों अपने देश की जान, लोगों की जान की भी परवाह कीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर कमल सोई, जिन्होंने अनफिट वाहनों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की है और इस संघर्ष में वो पूरी एक शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो चलते फिरते ताबूत हैं सड़कों पर, उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए ताकि लोग हादसों में अपनी जान न खोएं। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार वाहनों का फिटनेस प्राइवेट मोड में देगी या फिर उस फैसले पर एक बार फिर विचार करेगी। कैमरामैन विपिन के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।